नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे आज की स्टोरी का टाइटल है द लास्ट लेसन, जिसके राइटर है अल्फोंसे डॉन। तो दोस्तों, ये स्टोरी स्टार्ट होती है उन दिनों जिन दिनों फ्रांस और रशिया के बीच वॉर चल रही थी और फ्रांस वॉर हार चुका था। पर्शिया जीत गई थी और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और पोलैंड मिलकर पर्शिया बन गई थी। तो जब फ्रांस हार जाता है तो बर्लिन से ये ऑर्डर आता है कि फ्रांस की जो डिस्ट्रिक्ट है अल्सीज और लॉरेन, इनके स्कूल में जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये स्टोरी शुरू होती है फ्रांस नाम के एक बॉय से। फ्रांस स्कूल जा रहा होता है और वह स्कूल के लिए लेट हो चुका होता है और उसने आज अपना होमवर्क भी नहीं किया होता है। तो मिस्टर हैमल, जो कि फ्रांस के टीचर होते हैं, उन्होंने उसे होमवर्क दिया होता है कि वो पार्टिसिपल्स पढ़कर आए, लेकिन उसने ना ही ये होमवर्क किया होता है और वो लेट भी हो चुका है। इनफैक्ट उसे ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं थोड़ा घूम लूँ, ना कि स्कूल जाने के बहाने मैं थोड़ा घूम लेता हूँ और आज स्कूल की छुट्टी कर लेता हूँ। जैसे ही वो रास्ते पर चल रहा होता है, रशियन सोल्जर अपनी मार्चिंग कर रहे हैं, लेकिन अब वो सोचता है कि मैं बहुत देर हो चुके हैं, तो क्यों ना स्कूल ही चले जाऊँ, और फिर वो स्कूल की तरफ निकल जाता है। तो जैसे ही वो टाउन हॉल के सामने से गुज़र रहा होता है, वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने काफ़ी सारी भीड़ जमा हुई होती है। उन दिनों बुलेटिन बोर्ड्स पर ही सारी खबरें आती थीं। जैसे ही फ्रांस स्कूल पहुंचता है, वो देखता है आज स्कूल में पहले की तरह माहौल नहीं है। ना ही स्कूल में चहल पहल है, ना ही बेंच से शोर कर रहे हैं, भाग रहे हैं, और ना ही उस दिन की सुबह बच्चे मानो बेंच संडे मॉर्निंग की तरह लग रही होती है। क्लासेस काफ़ी शांत होती है और वो जैसे ही क्लास के अंदर एंटर करता है, मिस्टर हैमल, जो कि फ्रांस के टीचर होते हैं, वो उसे कहते हैं, अरे फ्रांस, अच्छा हुआ तुम आ गए। फ्रांस को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि आज उसके लेट हो जाने पर ना ही मिस्टर हैमल उसे डांटते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं, और चुपचाप बोलते हैं कि आराम से डेस्क पर बैठ जाओ। वो जैसे ही क्लास में थोड़ा कंफर्टेबल होता है, वो देखता है कि आज जो क्लास है वो काफ़ी बदली बदली लग रही है। क्लास काफ़ी सीरियस है और बच्चे बिना शोर मचाए पढ़ाई कर रहे हैं, और वो बैक बेंच की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है कि जितने भी गांव के बूढ़े लोग हैं वो बैठे हुए होते हैं और सब मिस्टर हैमल से क्लास ले रहे होते हैं। उतने में ही मिस्टर हैमल कहते हैं कि माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय लास्ट फ्रेंच लेसन, क्योंकि बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि अब सिर्फ स्कूल में जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। ये सुनते ही फ्रांस बड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा तो फ्रेंच लैंग्वेज से पीछे भागता है, बट आज उसको बहुत गिल्ट फील होता है क्योंकि वो मिस्टर हैमल को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो नहीं चाहता कि फ्रेंच जो लैंग्वेज है अब सीखना बंद हो। फिर वैसे ही उसे समझ आता है कि इसीलिए जितने भी विलेजर्स हैं वो आज क्लास में आए हुए होते हैं, और इसीलिए बुलेटिन बोर्ड्स पे भी आज बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हुई थी। और तभी उसे समझ आता है कि जितने भी विलेजर्स बैठे हुए हैं वो अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देने के लिए इधर आए हैं। और तभी मिस्टर हैमल फ्रेंच की तारीफ़ करते हुए बोलते हैं कि फ्रेंच एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और वो उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। उसी दौरान मिस्टर हैमल नोटबुक लाए हुए होते हैं और उस पर लिखा होता है एल्सेस फ्रांस, एल्सेस फ्रांस। उसी दौरान मिस्टर हैमल बोर्ड पर ग्रामर पढ़ा रहे होते हैं और जितने भी बच्चे होते हैं आज सिर्फ पेन की ही स्क्रैचिंग आ रही होती है आवाज़। फ्रांस फ्रांस तभी ये सोचता है कि जैसे हमें ये
जर्मनी अब पढ़ाना चाहते हैं, वैसे ही क्या जो बाहर ये पिजन चूं चूं कर रहे हैं उनको भी क्या ये जर्मन ही पढ़ाएंगे। एट द एंड 12 बज जाते हैं और क्लास ख़त्म हो जाती है। मिस्टर हैमल कुछ बोलने की कोशिश करते हैं पर वो बोल नहीं पाते और ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं विव लव फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। तो बच्चों, इससे हमें ये पता चलता है कि मिस्टर हैमल जो है टीचर, वो अपने देश से और मतलब फ्रेंच लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो उसकी बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करते हैं। तो गाइज़, यही है हमारा चैप्टर द लास्ट लेसन। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।